प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जो बताता है कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। कहने का तात्पर्य है मेरा कि परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेगा। जैसे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रकाश के गुण काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख रहे हो नीचे लाइन में, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसीलिए यह किरणों के रूप में भी चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, जो आर पार दिख जाएँ उन वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बना देता है। अब देखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल देखो, प्रकाश की चाल क्या करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है प्रकाश की। फिर लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ एक पृष्ठ है, या फिर बोल सकते हैं कोई चमकीला धरातल है, जैसे कि दर्पण अपने में पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अधिकांश यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि पूरी तरह से जो प्रकाश है वो परावर्तित नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ भाग तो अवशोषित या पारगमित हो जाता है, इसीलिए अधिकांश भाग ही डाला गया है इसमें। परावर्तन के नियम, परावर्तन के देखो मुख्यतः 2 नियम हैं। एक तो होता है आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और एक होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु व अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हो गया परावर्तन के नियमों के बारे में। अब इसका चित्र देखेंगे आप। नीचे चित्र देखिए, चित्र है इसका, जैसे ये कोई आपका चमकीला धरातल है, ये कोई आपका चमकीला धरातल है, इस पर एक साइड में पॉलिश हो रही है, और जैसे यहाँ पर ये पॉलिश होती है और जैसे ही कोई प्रकाश किरण आ रही है, उस आने वाली प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण, और जो यहाँ प्रकाश जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जा रही है और ये आ रही है, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण होती है। और जो बीच में बनता है अभिलंब, देख सकते हैं आप, ये होता है अभिलंब, और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आई। और आप परावर्तन कोण बनता है अभिलंब के साथ, ये होता है आर, ठीक है ना। और आप इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छिद होती है या प्रतिच्छिद होती हुई प्रतीत होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लिया कोई बिंदु है और बिंदु से प्रकाश किरणें चढ़कर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमसे क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं और आभासी प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, और फिर बताएंगे आभासी प्रतिबिंब क्या है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, और यह तब बनता है प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है तब बनता है, और यह जब बनता है प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है और ये प्रतीत होती हैं। दोनों बहुत डिफरेंस है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते हैं, दोनों बहुत डिफरेंस है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, जबकि इसमें आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा का सीधा ही बनता है। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? बिल्कुल आ गई होगी आपके। अब बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जैसे मान लिया ये आपका है समतल दर्पण, और समतल दर्पण क्या करता है, देखिए जो आपका समतल दर्पण है, यहाँ से ये एक बना दिया मैंने समतल दर्पण, इसके एक साइड हो रही है पॉलिश। जब भी कोई प्रकाश किरण है
जो कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है बिल्कुल समांतर, और एक प्रकाश किरण आ रही है जिस कोण से आ रही है वो उसी कोण से लौट जाती है। और परावर्तन के पश्चात देखो आगे ये किरणें कहीं भी नहीं मिलेंगी, ऐसे ही लौट जाएंगी, आगे ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। तो समझ लो ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी, और नीचे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधा बनता है। देख सकते हो प्रतिबिंब ए बी का ए बी ही बनेगा, सीधा का सीधा ही प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बिल्कुल साइज जितना साइज की है जितनी साइज की वस्तु प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आप देख सकते हो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है उतनी दूरी पर यहाँ पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व समांतर होता है, बिल्कुल देख रहे हो आप एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे रेल की पटरी तरह जैसे समांतर हैं वैसे ही ये समांतर हैं। अब बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक है आपका पार्श्व परिवर्तन और गोलीय दर्पण। अब बात करते हैं